गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू पूजा गुप्ता चैनल और स्वागत करती हूँ मैं आपका इस सेशन में। फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, जल्द से जल्द सेशन के साथ जुड़िए ताकि हम अपना सेशन शुरू कर सकें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो नए हैं वो चैनल को रिकमेंड जरूर करें। देखते हैं कि कितने लोग नए जो हैं वो चैनल के साथ जुड़ते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए ज्वाइन कीजिए और मुझे अपनी प्रेजेंस बताइए कि हम आ चुके हैं ताकि मैं अपना सेशन शुरू करूँ। कुमार अनिल, गुड इवनिंग। नीतू चौहान, जल्दी। सिर्फ 2 बच्चों ने मुझे अपनी प्रेजेंस शो की है, फटाफट बताइए जल्द से जल्द। अमित कपूर, विकास चौधरी, फटाफट सेशन के साथ जुड़िए ताकि सेशन को शुरू किया जाए। क्वेश्चंस हैं, देखते हैं कितनी जल्दी। जब तक 26 से ऊपर नहीं होंगे क्लास शुरू नहीं होगी। तो फटाफट शेयर कीजिए भाई। ज्वाइन द सेशन फास्टली। रियान रॉच, यस व्यूज। चलिए 4। चलिए बताइए। वन्ना दरोच, गुड इवनिंग। I'm waiting for all the candidates who are watching previous videos। जो आप पहले देख रहे थे उनको, वो सारे कैंडिडेट्स फटाफट जुड़िए। दीक्षिती कपूर, वेलकम टू द चैनल। आई थिंक यू आर न्यू इन माय चैनल। आई सपोज पहले भी आते थे बट मेरे ख्याल से मैंने इसी चैनल पे आपको देखा है शायद। चलिए बताइए। अभी चौहान, should I continue or should I wait for 1 minute? Should I continue or should I wait for 1 minute? सोनिया कुमारी जी, गुड इवनिंग। जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रियंका वर्मा, लवली ठाकुर, पूनम गोयल, गुड इवनिंग। आई होप कि आप सभी अपनी जगह पे सही होंगे। फटाफट 17 करें शुरू कि शुड आई वेट। शकुंतला चौहान जी, कंटिन्यू कीजिए, प्लीज कंटिन्यू, थैंक यू सो मच। चलिए क्या बताएं, अभी बताते हैं आपको। क्वेश्चंस आपके आगे ही है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज कंटिन्यू। आई एम कंटिन्यू, यू हैव आपका काम है वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे। Which statement is related to विजय सेन is true? विजय सेन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? आज मैं देखती हूँ आपको हिमाचल जीके कितना आता है, कितनी तैयारी है। अर्जुन कुमार जी, जय हिंद। वैसे भी आज कारगिल दिवस है तो आपका विजय दिवस है, तो सबसे पहली चीज उन सभी शहीदों को भी नमन और जय हिंद टू यू ऑल्सो। आई एम न्यू। महक पट्टरवाल जी, आप नए हैं तो वेलकम टू द चैनल। चलिए, Gusau Wazir is attended Battle of Aliwal during Vijay Sen time. British gave 10 gun salutes to him in the revolt 1857 support. Lord Vignay visited Mandi during his session. Mia Uddham Singh was the Wazir during his time. Good evening. चलिए बताइए इसका आंसर कि विजय सेन से संबंधित कौन सा कथन है। पहला कथन है कि गुस्साओ वजीर जो था विजय सेन के टाइम पे बैटल ऑफ अलीवाल हुई थी जिसमें गुस्साओ वजीर ने पार्टिसिपेट किया। क्या ये कथन सही है? अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के समर्थन में विजय सेन को 10 तोपों की सलामी दी थी। नेक्स्ट, लॉर्ड विग्ने ने मंडी का दौरा किया था विजय सेन के टाइम पे। ये आएगा ड्यूरिंग सेशन विजय सेन, ठीक है। या मियां उधम सिंह अपने समय में, इनके समय के वजीर थे। चलिए बताइए। ओके चलिए बताइए। देखिए गुस्साओ वजीर, हाँ जी भाई ऑप्शन बताइए किसकी ऑप्शन सही जाती है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखते हैं 5 आंसर्स मेरे पास किसके आते हैं। हैरी वर्मा जी, आई थिंक यू आर न्यू इन द चैनल, so please do share and please do subscribe the channel।
चलिए बताइए इसका आंसर। डी। पूनम गोयल और पवन गेहता जी का डी आया है। और कोई? इससे पता चलेगा आपकी हिमाचल कितनी पक्की है भाई। उद्धम सिंह। ओके ठीक है। चलिए, गुसांव वजीर ने अटेंडेड की थी बैटल ऑफ अलीवार, लेकिन इसके विजय सेन के टाइम नहीं, जालिम सिंह के टाइम पे। तो ये तो ठीक था कि गुसांव, लेकिन विजय सेन के टाइम पे गुसांव वजीर ने, क्योंकि विजय सेन कितने साल पे बैठे थे? 4 साल के थे जब ये गद्दी पे बैठे थे। तो इनके राज्य का नेतृत्व किसने किया था? गुसांव वजीर ने। थे विजय सेन के टाइम पे भी, लेकिन अलीवाल की लड़ाई उन्होंने जालिम सिंह, ये नहीं। ब्रिटिश, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश का सपोर्ट किया था 1857 की क्रांति में विजय सेन ने, तो इनको ब्रिटिश ने तोपों की सलामी तो दी थी, लेकिन 10 नहीं 11 तोपों की, 10 नहीं 11। तो ये स्टेटमेंट भी विजय सेन से गलत है। लॉर्ड विग ने विजिटेड मंडी। लॉर्ड विग ने मंडी आए थे, कब आए थे? 1839 में। और उस टाइम पे कौन था रूलर आपका? जालिम सेन। तो ये भी नहीं। आंसर इज मियां उद्धम सिंह। वजीर, आपको पता है जो विजय सेन के टाइम पे पाधा जीवानंद को बुलाया था जोधपुर से, फिर उद्धम सिंह, आत्माराम, ये सारे जो थे ये वजीर थे किसके? विजय सेन के। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, विच मॉन्क सेंट फॉर प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म इन हिमाचल प्रदेश? किस भिक्षु ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए हिमाचल प्रदेश में, किस भिक्षु को बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए हिमाचल प्रदेश में भेजा गया था? चलिए, थैंक यू सो मच, लाइक कर दिए वीडियो। बताइए इसका आंसर क्या है? कोइनोस, वर्ची, मझिमा या पृथु? देखिए, पृथु के नाम से पड़ी पृथ्वी। कुल्लू के ये ऋषि थे पृथ्वी, और जिसका नाम वसुंधरा भी था। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपकी गलत। उद्ब्रज, आपकी जो है सुदास की लड़ाई जो हुई थी वो ऋषि वर्ची के टाइम पे हुई थी, ये भी नहीं। अलेक्जेंडर जब भारत आया था तो अलेक्जेंडर हिमाचल भी आया था, तो कौन? अलेक्जेंडर को किसने रोका था ब्यास नदी को आगे क्रॉस करने के लिए? किसने रोका था? वो था कोइनोस। अलेक्जेंडर को आगे इन्वेजन करने के लिए किसने रोका था? कोइनोस ने। तो ये नहीं, आंसर इज मझिमा। आंसर इज मझिमा। आंसर इज मझिमा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the Gorkha leader when Ranjor Singh left Nahan to face British and barricaded Jatik Fort? गोरखा नेता, वो गोरखा नेता कौन था जब आपके रंजोर सिंह ने नाहन पे अटैक किया था? ठीक है, और नाहन गए थे किसको फेस करने के लिए? ब्रिटिश को, और जातक फोर्ट को बैरिकेड किया था। यानी गोरखा नेता कौन था जब रंजोर सिंह ने अंग्रेजों का सामना करने के लिए नाहन छोड़ा और जैतक किले को बाढ़ लगाई नहीं, बांधा गया। ठीक है, मार्टिनडेल, गिलेस्पी, जेम्स ब्रेल फ्रेजर या डेविड ऑटकनरी? देखिए, डेविड ऑटकनरी के साथ अमर सिंह थापा की ट्रीटी ऑफ सगोली हुई थी, जिससे ये किस फोर्ट को छोड़ के, मलोन फोर्ट को छोड़ के ये चले गए थे 1815 में। तो आपका ये गलत। ठीक है, जेम्स बायल फ्रेजर के साथ आपका कीर्ति राणा थापा। ठीक है, जेम्स ब्रेजिल फ्रेजर के साथ जो है कहा जाता है जब लड़ाई की गई थी तो यहाँ पे आपके इन्होंने रावणगढ़, आपका रायपुर, ये सारी चीजों पे कैप्चर किया था, जुब्बल पे कैप्चर किया था। तो इनका जो है ये भी नहीं था, ये इन्होंने हाटू फोर्ट पे कैप्चर किया था। ठीक है, तो ये नहीं। मार्टिनडेल या गिलेस्पी? बताइए। ठीक है, आंसर। मैम, इंग्लिश के लिए कोई बुक बताओ। इंग्लिश के लिए ना कोई बुक प्रेफर नहीं हो सकती। ठीक है, इंग्लिश के लिए अगर पढ़नी है तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरीज है वो पढ़ो। गिलेस्पी या फिर मार्टिनडेल? बताइए। तो आंसर इज मार्टिनडेल। गिलेस्पी के साथ नहीं, गिलेस्पी के साथ बालभद्र की लड़ाई हुई थी। आंसर इज मार्टिनडेल। आंसर इज मार्टिनडेल। नेक्स्ट,
Who was the personality who arrested and taken to the Ambala jail and hanged him there? कौन सी ऐसी शख्सियत थी जिसने गिरफ्तार करके अंबाला जेल में भेजा गया था और वहां पे फांसी लगा दी थी? राम प्रसाद बैरागी, राजा प्रताप चंद, सूबेदार भीम सिंह या बुद्धि सिंह? बताइए। अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, भाई क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, टफ लग रहे हैं या इजी लग रहे हैं? बताइए, टफ लग रहे हैं या इजी लग रहे हैं? अगर तो इजी लग रहे हैं तो आपको क्या बोल सकते हैं, अगर इजी लग रहे हैं तब भी अच्छी बात है, अगर टफ लग रहे हैं तब भी बता दीजिए। और अगर इजी लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, टफ लग रहे हैं तब भी लाइक कीजिए। बताइए। दीजिए इसका आंसर। ए, मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं ए। ठीक है, सबसे पहली चीज बुद्धि सिंह और सूबेदार भीम सिंह। बुद्धि सिंह जो थे ये जिटोग बटालियन के रिबेलियर थे, ये नसीरी बटालियन के रिबेलियन थे। ठीक है, प्रताप चंद जो थे ये लीडर ऑफ सुजानपुर टीरा थे। तो आंसर इज राम प्रसाद बैरागी। कहते हैं कि इन्होंने सीक्रेट मिशन लिया था, सीक्रेट मिशन के लिए इनको जो है कैप्चर किया गया था और इन्हीं को जो है आपको भेजा गया था। बिट टफ, यस बिट टफ। ठीक है, आपका जो है बुद्धि सिंह दैट इज योर कसोली रिबेलियन, और आपका जो सूबेदार भीम सिंह है वो आपके जो है नसीरी बटालियन। देख लीजिए, ये जो है भीम सिंह नसीरी बटालियन ऑफ जुटोग, और ये थे कसोली के, सॉरी ये थे कसोली के। प्रताप चंद जो थे ये आपके ऐसे क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन HAS में 2022 या नायब तहसीलदार में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी बटालियन का कौन था। नसीरी बटालियन के अगर जतोक से कौन थे, सूबेदार भीम सिंह। बुद्धि सिंह जो थे ये कसौली रिबेलियन बटालियन के थे, और प्रताप चंद जो कि लीडर थे सुजानपुर टीरा के। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सेक्स रेशो एंड चाइल्ड सेक्स रेशो? चाइल्ड सेक्स रेशो के लिए सुमित सैनी जी इंग्लिश है, उत्कर्ष क्लासेस बाय रवि सर देखो। यस, ये भी सही है। ठीक है, which statement is correct for sex ratio and child sex ratio? लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात के लिए कौन सा कथन सही है? लाहौल और ऊना has a child sex ratio of 1033 and 875 respectively. लाहौल स्पीति और ऊना की जो बाल रेशो है या बाल सेक्स रेशो जो है वो 1033 और आपकी 875 है। लाहौल की है 133, 1033, और चाइल्ड सेक्स रेशो ऊना की है 875। ठीक है, लाहौल स्पीति की सबसे ज्यादा और 640 डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन इज 11.33% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। हिमाचल की टोटल पॉपुलेशन का 11.33% जो है, भारत की टोटल पॉपुलेशन का 11.33% है हिमाचल की चाइल्ड पॉपुलेशन। ये HP की सेक्स रेशो इज 909। कौन सी स्टेटमेंट सही है? बताइए। ए, हाँ, ये जो सेक्स रेशो है ना ये है चाइल्ड सेक्स रेशो, इसलिए कंफ्यूज मत होना। हिमाचल की चाइल्ड सेक्स रेशो कितनी है? HP, मुझे पता था कि आप कुछ गड़बड़ करोगे, तो HP सेक्स रेशो 909 या 11। तो देखिए टोटल जो किसको बोल सकते हैं, शिशु लिंग अनुपात जो है वो 11.33% है टोटल पॉपुलेशन का। ये स्टेटमेंट सही है। लाहौल की कौन सी स्टेटमेंट? लाहौल की चाइल्ड सेक्स रेशो 1033 है और ऊना की आपकी 875 है। ये भी सही है स्टेटमेंट। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की शिशु लिंगानुपात कितना है? 909। ठीक है, जबकि वैसे सेक्स रेशो कितनी है हिमाचल की? 972। चाइल्ड सेक्स रेशो की बात की जाए तो वो है 909। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका मतलब डी, ऑल ऑफ द अबव।
ठीक है, भारत में भी टॉप पर है। यस, 640 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये याद रखना, ये चार आपको यही याद है। सेक्स रेशियो ऑफ हिमाचल प्रदेश इज 972, लेकिन अगर कभी आपके पेपर में चाइल्ड सेक्स रेशियो आ गया तो वो था 909। सो डी ठीक है। फिर चलिए, कैसे लगे भाई क्वेश्चंस? आज के क्वेश्चंस कैसे लगे? अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए। और आज के क्वेश्चंस किस किस को मजा आया? 5 क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस किस किस को सही लगे हैं, जल्दी बताइए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ बिलासपुर हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है उसके हिमाचल का अक्षांश कितना है? ओके मैम, सिर्फ ओके लगे पवन केंथा जी आपको, थैंक यू। चलिए और कोशिश करेंगे और टफ लाने की। 31 डिग्री 25 टू 31 डिग्री 58, 31 डिग्री 21 टू 31 डिग्री 50, 31 डिग्री 12, 31 डिग्री 35 नॉर्थ, 31 डिग्री 13, 32 डिग्री 4 नॉर्थ। सुपर क्वेश्चंस बट लिटिल टफ। लाइक द वीडियो। निशु देवी जी, थैंक यू सो मच कि आप प्रमोट कर रहे हैं या आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, बताइए। बताइए बताइए इसका आंसर क्या होगा? हमीरपुर आपका सॉरी बिलासपुर का क्या हो सकता है? बिलासपुर का क्या हो सकता है? आपको ये बताना है कि बिलासपुर का कितना है अक्षांश, लैटिट्यूड कितना है बिलासपुर का, आपको ये बताना है। बताइए। आई थिंक सी, आई थिंक सी। चलिए देखिए, 31 डिग्री 25 टू 58 ये है हमीरपुर का, ठीक है, तो ये कैंसिल। 31 डिग्री यानी 31 डिग्री 21 टू 31 डिग्री 50 नॉर्थ ये है आपका ऊना का, तो ये भी कैंसिल। 31 डिग्री 13 से 32 डिग्री 4 ये है मंडी का। तो ऑप्शन क्या है आपके पास? सी। और मैंने देखा है अर्जुन कुमार जी का राइट आंसर है सी, आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर वॉज श्याम प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन वॉज लॉन्च इन फर्स्ट एंड सेकेंड फेज? पहली बार श्याम प्रसाद मुखर्जी का जो है ये 2006 में आया था, ठीक है। तो हिमाचल में जब ये लॉन्च किया गया, रू अर्बन का मतलब है श्याम प्रसाद मुखर्जी ने रूरल और अर्बन मिशन दोनों किए थे, ठीक है, रूरल भी देखा था और आप अर्बन भी, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रू अर्बन मिशन, कंडाघाट, चंबा, धर्मशाला या मटोर? सारे भाग्य भाई हिमाचल जीके से। लगता है हिमाचल जीके आपको इस चैनल की रास नहीं आ रही है। चलिए बताइए, कंडाघाट, चंबा, धर्मशाला या मटोर? मटोर में आपका दिव्य हिमाचल, मटोर में तो नहीं है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, धर्मशाला, धर्मशाला में HP बोस और सेकंड कैपिटल। चंबा नहीं, आंसर इज कंडाघाट, आंसर इज कंडा। गवर्नमेंट ने यहाँ पे मॉडल स्कूल्स की बात की गई है, तो आंसर इज कंडाघाट, आंसर इज ए कंडाघाट। नेक्स्ट, नेशन फर्स्ट दूरदर्शन एंड माइक्रोवेव टावर was established in which place of हिमाचल प्रदेश? नेशन का पहला दूरदर्शन और माइक्रोवेव टावर कहाँ लगा था, किस जगह पे लगा था? मटोर में दिव्य हिमाचल नहीं है भाई। देखो मैं तो गई नहीं कांगड़ा, ठीक है, मैं इतना कांगड़ा गई नहीं हूँ, कभी कभी गई हूँ एग्जाम देने या कभी ऐसे, ठीक है। तो जो कांगड़ा वासी है उनसे पूछो, बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? डी होम टाउन,
चलिए, कोटली, नंगल, काजा या जोगिंदर नगर। कोटली में क्या है भाई? कोटली कहाँ है? मंडी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंडियन पोस्टल ग्रुप पोस्टल ऑफिस है। ठीक है, ये नहीं। नंगल में आपका ग्रुप नेशन का पहला ग्रुप डायलिंग ऑफिसर। ठीक है, काजा में आपका हाईएस्ट पेट्रोल पंप है 13,500 फीट पे। तो आपके पास आंसर बचा जोगिंदर नगर। अली जगह है, कोई औधी जगह है या अंध जगह है, वहां पे है ये। ठीक है, ठीक है, या आहजू या आधी जगह है कुछ। What is the grass made shoes called in किन्नौर? घास से बने जूते क्या कहलाते हैं किन्नौर में? ठीक है, नेक्स्ट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है वहां पे। कोई बात नहीं, महक पटेवाल जी जब आपके कांगड़ा आए ना, तो जरूर आपसे जो है कॉल करेंगे या आपको मैसेज कर देंगे। अब मेरे पास आपका नंबर नहीं है, टेलीग्राम पे ढूंढ लेंगे, तो उसके बाद आपसे वहां पे कांटेक्ट जरूर करेंगे। लाइव डाल दूंगी या लॉक कर दूंगी, तो उसके बेसिस पे जो है आपसे अगर हुआ तो जरूर मिलेंगे फिर। ठीक है, कांगड़ा की कोई स्पेशलिटी है? कांगड़ा की स्पेशलिटी है कोई? तो फिर वो आपको वो एंजॉय करनी होगी, सभी जितने भी हैं। ठीक है, व्हाट इज द ग्रास मेड शूज कॉल्ड इन किन्नौर? घास से बने जूतों को किन्नौर में क्या कहते हैं? जोम्बा, सदरी, गुडमा, व्यांग या गुरनी? किसने आंसर दिया? ये शकुंतला चौहान जी ने, नीतू चौहान। चलिए, गुरनी। गुरनी एक विवाह है। ठीक है, मैरिज है किसकी? चंबा और कांगड़ा में होती है ये भाई, चंबा और कांगड़ा में। और इस मैरिज को हम क्या बोलते हैं? गुरनी मैरिज को, दैट इज कॉल्ड विडो मैरिज, विडो रीमैरिज। ठीक है, गुडमा व्यांग क्या है? गुडमा व्यांग क्या है? गुडमा व्यांग जिसको आप बोल सकते हो एक तरह से क्विल्ट है जो ओढ़ते हैं। ठीक है, क्विल्ट होती है ना रजाई, उसको बोलते हैं। सदरी, सदरी जो होता है, किन्नौर के लोग सदरी के एक जैकेट, मेन और वुमेन जितने भी शिमला के हैं या किन्नौर के, जैकेट पहनते हैं। उस जैकेट को हम बोलते हैं सदरी लोकल लैंग्वेज में। जोम्बा, जोम्बा जो है वो किन्नौर में इसको जोम्बा बोला जाता है, वैसे पांगी में इसको पुला बोला जाता है। ग्रास के घास से बने जूतों को हम पुला कहते हैं, पांगी में भी इसको पुला कहा जाता है, लेकिन किन्नौर में इसका नाम जोम्बा है। किन्नौर में इसका नाम जोम्बा है। अच्छा ठीक है, चलिए, यहां तक सेशन किस किस को अच्छा लगा? 15 क्वेश्चंस के बाद मैं देखूंगी अगर आज हिमाचल की क्लासेस में 40 से ऊपर बच्चे नहीं आए, मैं हिमाचल की क्लासेस बंद कर दूंगी। दैट्स सही में इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। अगर आज आपने शेयर नहीं किया तो आज के बाद मैं हिमाचल की क्लासेस नहीं लाऊंगी। इसका मतलब आपको मुझसे पढ़नी नहीं है हिमाचल, तो फिर मैं हिमाचल क्यों लाऊं? तो आज आप डिसाइड करोगे। अबव 40 और 45 से अबव अगर आज चलेगी क्लास तो हिमाचल जी की आएगी, बट आई एम डैम श्योर फिर नहीं आएगी। पुला तो घास का होता है और पुला घास का ही बना है। ठीक है, वेयर इज सिचुएटेड एनिमल फॉडर प्लांट इन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर इन हिमाचल प्रदेश? हमीरपुर का, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में पशु चारा संयंत्र कहाँ स्थित है? बताइए, आज आप डिसाइड कर पाओगे। सही कह रही हूं मैं। वेयर इज सिचुएटेड एनिमल फॉडर प्लांट इन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर? बताइए, रोहड़ू, कमलाही, करसोग या भौर? अब आज ये डिसाइड करोगे आपको जीके मुझसे पढ़नी है, इस चैनल पे पढ़नी है या नहीं पढ़नी। ठीक है, चलिए, रोहड़ू, कमलाही, करसोग या भौर? देखिए, करसोग में जो है आपका, जिसको आप बोल सकते हो आईआईटी कमांड, तो आईआईटी कमांड है। करसोग में आप काऊ और याक के, काऊ के ब्रीडिंग सेंटर, काऊ और जर्सी के ब्रीडिंग सेंटर्स है। ठीक है, मंडी में। तो ये नहीं। कमलाही, कमलाही में शिमला के कमलाही, शिमला का
जो कमलाही जगह है वहां पे पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री फार्म, ठीक है, तो ये नहीं। रोडू इज फेमस फॉर एंगलिंग एंड इट्स फेमस फॉर ट्राउट मशीनरी, ट्राउट फिशरी, तो ये नहीं। आंसर इज भौर, भौर मीन्स भौरंज, भौरंज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रॉली पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच डिस्ट्रिक्ट? धामवाड़ी, ये थोड़ा गलत हो गया, इसको कैंसिल कर दीजिए, हिंदी नहीं है। रॉली पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में? किन्नौर, मंडी, चंबा या सिरमौर? चलिए बताइए। 15 क्वेश्चंस के बाद जो है मैं आपसे पूछूंगी सेशन कैसा लगा, उसके बाद अगर आपने शेयर किया तो ट्रस्ट मी मैं इस सेशन को यहीं पे बंद कर दूंगी, मतलब आज का हिमाचल जी के। किन्नौर, मंडी, चंबा, सिरमौर। सिरमौर में आपका गिरी प्रोजेक्ट, मंडी में आपका शानन प्रोजेक्ट जो कि एकमात्र हिमाचल का ऐसा प्रोजेक्ट है जो है तो हिमाचल में लेकिन पंजाब में दिखता है। सेकंड इसमें ऊल नदी पे बना है, ठीक है। आपका पंडोर डैम भी मंडी में बना है, ठीक है। किन्नौर में आपका रूटकट्टी, करछम वांगटू। तो रावली प्रोजेक्ट कहाँ पे है? चंबा में। किस नदी पे बना है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और किस नदी पे है ये? रावी पे नहीं है, चिनाब नदी पे है। किस पे है? चिनाब नदी में। चलिए नेक्स्ट, वेयर इज कियांग एनिमल फाउंड इन हिमाचल? कियांग जानवर हिमाचल में कितना है? देखिए सबसे पहले चीज, फॉरेस्ट से क्वेश्चन आ सकता है। 37,003 स्क्वायर किलोमीटर, 66% ऑफ फॉरेस्ट। किन्नौर, शिमला, सिरमौर या मंडी? देखिए मंडी में नहीं, सिरमौर में आपका गारा सिम्बल्सिस में मिलता है, आइपेक्स भी होता है। एशियाटिक लॉयंस के लिए रेणुका फेमस है, एशियाटिक लॉयंस और सफारी के लिए। शिमला में आपको मस्क डियर मिलता है। तो आंसर इज किन्नौर, आंसर इज किन्नौर, ठीक है। आंसर क्या है? किन्नौर। Who was well-known personality of Azad Hind Fauj to preside the conference of Himalayan Hill States Regional Council in Mandi? मंडी में हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में कौन सी ऐसी पर्सनालिटी थी? आजाद हिंद फौज के भी वो पार्टिसिपेंट रह चुके हैं और उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस को प्रिजाइड किया था। श्यामचंद नेगी, कर्नल शाहनवाज, जीडी ढिल्लन या सत्यदेव भुशरी? चलिए बताइए। सत्यदेव भुशरी वॉज द कमिश्नर और द लीडर टू रिप्रेजेंट बुशहर प्रजामंडल, बुशहर प्रजामंडल। इन्होंने इलेक्शंस भी जीते थे, ठीक है, तो ये नहीं। कर्नल शाहनवाज कहा जाता है 1946 में जब नाहन में हिमालयन रीस्टेट की जब काउंसिल हुई थी तो उस टाइम पे कर्नल शाहनवाज जो थे वहां के लीडर थे, ठीक है, ये नहीं। श्यामचंद नेगी वॉज द कमिश्नर और जब आपकी हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की पहली बैठक मंडी में हुई थी तो ये वहां के कमिश्नर थे। तो श्यामचंद नेगी ने। आंसर इज जीडी ढिल्लन, गुरदयाल ढिल्लन। आंसर इज जीडी ढिल्लन, ए। श्यामचंद नेगी ने आपका। और कहा जाता है जब शिमला में हुई थी ना 1947, आपकी 1947 में जब शिमला में हुई थी तो उसमें आपके 11 लोग जो थे, 16 लोगों में से 11 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और 6 लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया था, जिसकी वजह से हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की एक और काउंसिल बनी, दैट इज कॉल्ड सब रीजनल काउंसिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पार्टिसिपेटेड इन दिल्ली दरबार फ्रॉम बिलासपुर? बिलासपुर से दिल्ली दरबार में किसने भाग लिया था? दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1911 में। खड़कचंद, हीराचंद, विजय सेन या श्याम सिंह? महक पटरवाल जी आप ग्रुप क्रिएट कर लीजिए, ठीक है, इतना टाइम नहीं होता। आप एक ग्रुप क्रिएट कीजिए या अर्जुन या कोई भी ग्रुप क्रिएट करें, मैं उसमें ऐड हो जाऊंगी, ठीक है। या मुझे टाइम दीजिए, मैं उसको भी, एक ग्रुप तो चलेगा, इकलौती इंसान क्या क्या करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़कचंद, खड़कचंद के टाइम पे ब्लैक हीरा
ये याद रख लो, क्योंकि इसका कोई हायर नहीं था, बच्चा नहीं था, तो राजगद्दी पे कौन बैठेगा, तो वो नहीं था, तो ये नहीं। रसल क्लार्क इनके टाइम पे आए थे, रसल क्लार्क, बिलासपुर। हीराचंद विजय सेन, देखिए श्याम सिंह ने भी आपका 1911 में दिल्ली दरबार अटेंड किया था, लेकिन कहां से, चंबा से। तो यहाँ पे क्वेश्चन चंबा तो दिया ही नहीं है, यहाँ पे पूछा बिलासपुर से, तो ये नहीं। विजय सेन मंडी से, इसने भी दिल्ली दरबार अटेंड किया था, पर मंडी से किया था, तो ये नहीं। आंसर इज हीराचंद। हीराचंद ने जो है आपका, इसको क्लासिकल हीरा भी बोलते हैं, और हीराचंद ने अटेंड किया था। अब इस स्लाइड के बाद मैं देखूंगी कितने लोग शेयर करते हैं और किस किस को सेशन पसंद आया। Who was the treasurer when the Himalayan Hill States Sub-Regional Council was formed? वो कोषाध्यक्ष कौन था जब हिमालय पहाड़ी राज्य उप क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था? ये कब किया गया था? ये किया गया था 1947 में। कहाँ पे? शिमला में। मैंने अभी आपको बताया कि 11 लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था, 16 में से 11 ने पार्टिसिपेट किया था और 6 ने प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने प्रोटेस्ट किस चीज के लिए किया था? उन्होंने कहा था एक सेपरेट पार्ट होना चाहिए, एक सेपरेट गठन होना चाहिए। तो उस गठन के प्रोटेस्ट के लिए वाई.एस. परमार को उस लीडर चुना गया था। दौलत राम गुप्ता वॉज द प्रमोशनल मिनिस्टर्स, ठीक है। सेनाराम जो थे, सेनाराम कौन थे? जो आपके बोल सकते हैं मिनिस्टर ऑफ, या आप इसको सिंपल मिनिस्टर कर सकते हो। पदम देव जो थे, दैट इज ज्वाइंट कमिश्नर या महामंत्री। ये कौन थे? महामंत्री। तो आंसर इज सूरत राम प्रकाश वॉज द ट्रेजर। कोषाध्यक्ष कौन थे उस टाइम के? उस टाइम के कोषाध्यक्ष बने थे सूरत राम। ठीक है, चलिए अब यहां तक का सेशन किस किस को अच्छा लगा? हाउ इज द क्वेश्चंस में? हाउ इज द क्वेश्चंस? क्वेश्चंस टफ है या इजी है? बताइए। हाउ इज द क्वेश्चंस? क्वेश्चंस टफ है या इजी है? नहीं, अगर आपको इजी चाहिए तो मैं इजी लाऊंगी। कल ब्रेन ट्रिगर होना चाहिए या नहीं? Sorry, how is the session? नॉर्मल, अमित कपूर जी के लिए नॉर्मल, ठीक है, ठीक है, अच्छा नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच विद द हमीरपुर? मतलब मजा नहीं आया। मनीष कुमार के लिए ये क्वेश्चंस नॉर्मल है और मजा नहीं आ रहा है, राइट? डी, बिलासपुर लोकेटेड टू द नॉर्थ हमीरपुर। बिलासपुर जो है हमीरपुर के उत्तर में है। हमीरपुर जो है वो उसकी 16 सिंगी धार पूर्व में है। गुड क्वेश्चन मैम जी, अच्छे हैं। नदौन में तहसील हेडक्वार्टर इन 1820। आपने इसमें से ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक नहीं है। सारी करेक्ट है, इसमें अच्छे हैं मैम। आपको सिर्फ ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है हमीरपुर से। क्या आपको लगता है ये सारे कथन हमीरपुर से सही हैं? डी। गुड इवनिंग शितिक्षा। देखिए, बिलासपुर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ हमीरपुर, तो पहली चीज बिलासपुर हमीरपुर के नॉर्थ में नहीं है, कहाँ पे है? दक्षिण में, साउथ। तो ये स्टेटमेंट गलत है, हमीरपुर से रिलेटेड। लोकेटेड एट द ईस्ट ऑफ 16 सिंगी धार। हमीरपुर की सबसे लंबी धार कौन सी है? 16 सिंगी। तो इसके ईस्ट में नहीं, इसके कहाँ पे है? आपके ईस्ट में कौन सी है? झाकदार। 16 सिंगी धार नहीं है, कौन सी है? झाकदार। तो ये स्टेटमेंट भी हमीरपुर से गलत है, नॉट करेक्टली मैच्ड। नदौन में तहसील हेडक्वार्टर, नदौन जो था वो हमीरपुर का तहसील कार्यकाल या जिसको बोल सकते हैं कार्यालय बना था, वो 1820 में बना था, नहीं 1846 में बना था। तो इसका मतलब ऑल द स्टेटमेंट्स आर गलत, तो ऑल द अबव, डी। आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट,
Where did Mahatma Gandhi stayed in 1946 when he came to Shimla last time? जब लास्ट टाइम वो शिमला आए थे तो वो कहाँ पे रुके थे? मिनोर विलेज, शेडविक, फरगॉफ या कार्टन ग्रोव? बताइए। बताएं। देखिए, मिनोर विले वो 1939 में रहे, राजकुमारी 2 बार रहे थे, राजकुमार अमृत कौर। फरगॉफ 1931 में, ये 1931 में जब दूसरी बार आए थे तब। तो आंसर इज चेडविक, आंसर इज चेडविक। ठीक है, मिनोर विले नहीं, चेडविक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, Who was the ruler who assisted British in 1857 की क्रांति फ्रॉम भागल? भागल से 1857 की क्रांति में कौन सा ऐसा रूलर था या कौन सा ऐसा शासक था जिसने भागली नहीं, भागल में 1857 में अंग्रेजों का सपोर्ट किया था? राजेंद्र सिंह, राणा जगत सिंह, गोपाल चंद या राजा किशन सिंह? हाँ, चेडविक ने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी भी की थी। चलिए, राजेंद्र सिंह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ भागल। भागल की कैपिटल सीरी भी थी। ठीक है, भागल को बनाने वाले थे अजय देव, और भागल को की हेडक्वार्टर क्या बना था? अर्की। अर्की बनाया है सभाचंद ने। किसने बनाया? सभाचंद। ठीक है, गोरखा हेडक्वार्टर भी रहा। जब गोरखास ने अटैक किया था तो उस टाइम पे राजा कौन था? जगत सिंह। जगत सिंह जो था वो गोरखास के अटैक के टाइम पे रूलर था। जगत सिंह के टाइम पे जगत सिंह ने गोरखास अटैक में 7 साल नालागढ़ में जो है शरण ली थी, और कहा जाता है ये रामशरण के अच्छे फ्रेंड थे, ये भी रहे हैं। और दूसरी चीज, अनिरुद्ध ने भी अपने आप को इनकी शरण ली थी, तो ये नहीं, ये गोरखास अटैक, तो ये दोनों कैंसिल। गोपाल चंद जो था ये कुठार का राजा था। कुठार का रूलर कौन था? बनाने वाला कौन था? सूरज चंद। और गोपाल चंद ने जब गोरखास ने अटैक किया था तो ये मनी माजरा जाकर छुप गया था, मनी माजरा, तो ये भी नहीं। आंसर इज राणा किशन सिंह। राणा किशन सिंह ने जो है ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से इनको राणा की टाइटल भी दिया गया था, तो राणा किशन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट आता है, विच मिनरल इज फेमस इन गाटसा वैली? गाटसा घाटी में कौन सा मिनरल या कौन सा खनिज सबसे इंपॉर्टेंट है? बताइए, गाटसा घाटी में कौन सा खनिज जो है सबसे इंपॉर्टेंट है? बताइए। पाइराइट्स कहां पे मिलता है? तारा देवी में, तारा देवी शिमला में। सिल्वर, चारागाह ऑफ किन्नौर, चारागाह किन्नौर में। मैग्नेसाइट भरमौर में मिलता है, नुक्षेत्र एरिया है वहां पे मिलता है, तो आंसर इज यूरेनियम, आंसर इज यूरेनियम, डी। चलिए नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा? कास्ट और किनशिप, कश्मीर और लद्दाख, क्या हो गया है, लगता है हिंदी भूल गई हूं मैं करना, इसको रहने दो। Who is the author of Caste and Kinship in Kangra? B.L. कपूर, भगवान दास, P.H. फोगल या J.P. पेरी? आई एम सॉरी कि जहां पे आपको हिंदी थोड़ी गलत मिल रही है, स्लाइड वही है, यूरेनियम पार्वती नदी में भी होता है। यस, यूरेनियम पार्वती नदी में भी है, पर गाटसा वैली में कहां पे होता है? कौन सा खनिज है? दैट इज यूरेनियम। नेक्स्ट आपको बताना है, B.L. कपूर, भगवान दास, P.H. फोगल या फिर आपका J.P. पेरी। देखिए, इसने लिखी तारीखे जुब्बल कोहिस्तान। तारीखे जुब्बल कोहिस्तान किसने लिखी थी? भगवान दास ने। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कैंसिल। ये P.H. फोगल ने। एंटिक्विटीज ऑफ भूरी सिंह म्यूजियम, एंटिक्विटीज ऑफ भूरी सिंह म्यूजियम,
ठीक है, चंबा की, तो ये नहीं। बीएल कपूर ने क्या लिखी? हिमाचल, अतीत और परंपराएं। हिमाचल की अतीत और उसकी परंपराएं किसने लिखी? बीएल कपूर। तो ये कैंसर आंसर इज जेपी पेरी। यस, जेपी पेरी। ठीक है। Who led the foundation of freedom movement from Una district in 1905? कहा जाता है जो ऊना डिस्ट्रिक्ट से 1905 में फ्रीडम मूवमेंट के कौन ऐसा रूलर था जिसने फ्रीडम मूवमेंट पे पार्टिसिपेट किया? ऊना का पुराना नाम क्या था? जसवा। ऊना का पुराना नाम क्या था? जसवा। और जसवा को बनाने वाले थे पूरब चंद, और इसकी सबसे छोटी रियासत कौन सी है? कुठलेड़। कुठलेड़ को बनाने वाले कौन थे? आपके जसपाल। राजा सुजन सिंह, देखिए राजा सुजन सिंह जिसने बेदी रूल अपनाया, तो ये नहीं, ठीक है, बेदी एम्पायर। सत्यप्रकाश बग्गी ने भी फ्रीडम मूवमेंट पे पार्टिसिपेट किया था। ये भी फ्रीडम फाइटर थे ऊना के, लेकिन किसने शुरुआत की थी वो ये नहीं थे। ठीक है। बृजमोहन पाल, लास्ट रूलर ऑफ कुठलेड़ रियासत। आपको ये भी याद रखना चाहिए, कोट बलवा की लड़ाई 1828 में नारायण पाल और रंजीत सिंह के बीच में हुई थी, तो ये भी नहीं। आंसर इज लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास कुल्लू में है गाटसा घाटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। मजा आया भाई सेशन का? पहले ये बता दो, मजा आ रहा है या नहीं? क्वेश्चंस ठीक लग रहे हैं या बोर लग रहे हैं? बता दीजिए, कोई कमी लग रही है या क्वेश्चंस बोर लग रहे हैं तब भी बता दीजिए। Who was the ruler of Nahan who defeated Raja of Srinagar and captured Ramgarh and Rampur? बताइए। क्वेश्चन, आज के क्वेश्चंस आपको कल कौन सा सेशन लेना है या नहीं लेना वो भी बता देना। यस मैम, मजा। चलिए बताइए, भूप प्रकाश, धर्म प्रकाश, कीरत प्रकाश या कर्मा प्रकाश 2? चलिए यहां से शुरू करते हैं। कर्म प्रकाश के टाइम पे मियां वजीर की मृत्यु होगी तो प्रोटेस्ट किया था लोगों ने, तो ये कहाँ चले गए थे? ये कांगड़ा किले में छुप गए थे। तो वहां से निकलने के लिए इसने रणजोर सिंह थापा को बुलाया। रणजोर सिंह थापा ने जातकगढ़ दुर्ग बनाया। ठीक है, और त्वारी की रियासत सिरमौर किसने लिखी है? ये, तो ये तो कैंसर। ठीक है। मोहम्मद आलमगीर जो थे मुगल एम्परर, उन्होंने इनको टाइटल दिया था भीमा का। भीमा का टाइटल देकर इनको उपाधि किसकी दे दी थी? भूप प्रकाश की, जिसकी वाइफ ने कालिस्तान का मंदिर बनाया। तो ये ऑप्शन भी गलत। ठीक है। धर्म प्रकाश, धर्म प्रकाश के टाइम पे क्या कहा जाता है कि धर्म प्रकाश के टाइम पे क्या हुआ था? धर्म प्रकाश के टाइम पे ही वॉज द कंटेम्पररी ऑफ खंडूर के राजा, ठीक है, रामशरण, संसार चंद के कंटेम्पररी थे, और धर्म प्रकाश संसार चंद की आर्मी से डिफीट हो गए थे। ठीक है, मतलब हरा दिया था। तो ये भी नहीं। आंसर इज कीरत प्रकाश। कीरत प्रकाश जो थे उन्होंने रामपुर मतलब श्रीनगर के राजा को हराया और रामपुर और आपका रामगढ़ को कैप्चर किया। और एक और चीज खास बात, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कीरत प्रकाश के टाइम पे वो कौन सी संधि, एक संधि हुई थी गोरखास की, कि जिसमें कौन सी नदी को जो है बीच में रखा गया था कि गंगा के इस पार सिरमौर या इस पार वो राजा। तो गोरखास ने कौन सी नदी रखी थी? गंगा। ठीक है, चलिए आंसर इज वेयर इज लॉर्ड शिवा स्लॉटर्ड द विच विद ट्राइडेंट सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ 15,000 फीट। 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित त्रिशूल से भगवान शिव ने एक डायन का वध किया था। वो कौन सी झील थी? मोहनचंद का भी। बताइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा? सरिताल, नैनसार, दहनसार या नीलकंठ। आपको ये बताना है कि कौन से लॉर्ड शिवा स्लॉटर्ड द विच, मतलब कौन सी झील है? सरिताल, नैनसार, दहनसार या नीलकंठ? जल्दी बताइए। मोहनचंद का भी। बताइए सी आंसर। मेरे पास अमित कपूर जी का आंसर आ रहा है, जल्दी बताइए।
लास्ट 2 क्वेश्चंस फिर खत्म, जल्दी आंसर दीजिए, पता चल जाएगा किसका है। सी देखिए, सरिताल इज कुल्लू, ठीक है, नैनसार भी कुल्लू में है, लेकिन कहा जाता है दैट इज द रूट वे ऑफ आपका श्रीखंड महादेव, ठीक है, और इसको भीम ने बनाया था। इसको किसने बनाया था? पांडव के जो सबसे योद्धा स्ट्रॉन्ग बिल्डर थे ना भीम, उन्होंने बनाया था। तो ये नहीं। नीलकंठ जो है वो लाहौल स्पीति से है, और नीलकंठ नदी जो है जहां पे शिव की आराधना की जाती है, कौन करते हैं? आपके थिरोट वैली में कौन करते हैं? नील करते हैं। आंसर इज देहनसार सी। आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे, टफ लग रहे हैं तब भी बता। लास्ट 2 क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्टली पेयर्ड? कौन सा कथन सही जोड़ा गया है? विक्ट्री टनल इन शिमला 1947, विक्ट्री टनल जो है शिमला की वो 1947 में बनी है, ठीक है। विक्रम सिंह रूलर ऑफ रावणगढ़, विक्रम सिंह जो है वो रूलर है रावणगढ़ के। सोलन लोकेटेड शिमला, सोलन जो है शिमला के नॉर्थ में है, या करम सिंह रूलर ऑफ थरोच इन 1815, बताइए। तो इसका आंसर विक्ट्री टनल 1945 में बनी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। विक्रम सिंह रूलर रावणगढ़ का नहीं है, ये है शांगरी का, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। सोलन लोकेटेड शिमला, तो सोलन कहां पे है? आपकी साउथ पे के साथ, तो ये भी नहीं। आंसर इज ये करम सिंह जो कि रूलर थे थरोच के, थरोच के रूलर जो थे करम सिंह, उन्होंने गोरखास के अटैक में जो थे, गोरखास ने जब अटैक किया था तो करम सिंह वाज द रूलर, ठीक है। नेक्स्ट, तो करेक्टली पेयर्ड क्या है? करम सिंह। आंसर इज डी। लास्ट क्वेश्चन, विच पेयर करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा पेयर सही मैच करता है? आपको ये आंसर देना है। अश्वनी वैली बिलासपुर, ज्यूनी जॉइंस ब्यास एट लारजी, गांभर बिलासपुर, ब्यास 15,000 स्क्वायर किलोमीटर। मैं देखना चाहूंगी कि कौन इसका आंसर देता है। लास्ट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है। लास्ट क्वेश्चन, कूल एटमॉस्फेयर ए कौन सा करेक्टली पेयर्ड है? 2 वर्ल्ड वॉर। यस, एक सेकेंड, बताइए इसका आंसर। वो जीत गया था। यस, बताइए इसका आंसर। बताइए इसका आंसर क्या है? अश्वनी, लास्ट क्वेश्चन है आपका, जितनी जल्दी आंसर आएगा उतनी जल्दी सेशन खत्म। बताइए इसका आंसर। बी। अच्छा, अर्जुन कुमार जी का बी, पवन कैंथा का सी। चलिए, विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड? बी। सी, कविता डडवाल बी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर बी, प्रीति शर्मा का बी, रियान रॉच का सी। चलिए, और प्रियंका वर्मा बी। सही मैच। देखिए, अश्वनी वैली जो है ये बिलासपुर में नहीं, ये आपकी क्योंथल जगह पे पड़ती है, और साथ ही साथ ये शिमला और सोलन एरियाज को कैप्चर करती है। एक साइड क्योंथल पड़ता है, तो ये मैच नहीं है, बिलासपुर में नहीं है। ज्यूनी जो है ये ब्यास को ज्वाइन करती है। ज्यूनी इज ऑल्सो ए ट्रिब्यूटरी ऑफ आपकी ब्यास। ये ब्यास को लारजी में नहीं ज्वाइन करती, ये पंडो में ज्वाइन करती है। तो इसका मतलब ये पेयर भी गलत, ठीक है। ब्यास जो है वो 15,000 स्क्वायर किलोमीटर है, नहीं, इसका जो कैचमेंट एरिया है दैट इज स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये नहीं, आंसर इज गांभर। आंसर इज गांभर। गांभर जो है ये बिलासपुर में भी बहती है, ठीक है। गांभर जो है ये बिलासपुर में भी बहती है, और ये सोलन में अर्की में जो है इसकी लाइफ लाइन है। अर्की जो है इसकी लाइफ लाइन है। तो पहली चीज, आज के क्वेश्चंस कैसे लगे? ठीक है, आज के इतने ही क्वेश्चंस है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब मुझे एक चीज, 2 चीजें आपसे पूछ लें,
आप चाहते हो हिमाचल जीके का सेशन आए कि नहीं आए? वो अश्वनी खड्ड है, ये अश्वनी घाटी है, ठीक है। अश्वनी खड्ड भी जो है सोलन और शिमला में ही है, अश्वनी वैली भी वही पड़ेगी, ठीक है। कल जो मैम आई हैव वन क्वेश्चन, हाँ जी पूछिए महक पटवाल जी। तो आप मुझे ये बता दीजिए हिमाचल जीके का सेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पहला। सेकंड आपका कि कल ब्रेन ट्रिगर है, मैं आपको कोई डिस्ट्रिक्ट दे दूं उसी से क्वेश्चंस आए। चलिए कल ब्रेन ट्रिगर से कल कोई रिवर्स से क्वेश्चंस ले, कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। ग्रेट क्वेश्चंस मैम। बताइए आपका कल ब्रेन ट्रिगर का सेशन है, 15 क्वेश्चंस आएंगे। कौन सा टॉपिक लेना है? फेस्टिवल्स लेने हैं या फिर आपने रिवर्स लेनी है? कोई टॉपिक बताइए, मैं उससे ब्रेन ट्रिगर लेकर आऊंगी, पर ऑप्शंस नहीं होंगी। बताइए आपको ये बताना है कि कल ब्रेन ट्रिगर तीर्थन जॉइंस ब्यास एट लार्ज। यस ग्रेट। बताइए होना चाहिए मैम, बताइए जल्दी बताइए। कल एक ब्रेन ट्रिगर का सेशन हो जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं हिमाचल जीके के कोई टॉपिक। आपने कोई डिस्ट्रिक्ट लेनी है तो डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, कोई आपने बुक्स लेनी है तो बुक्स ले लीजिए, या फिर आपने कोई टेम्पल्स लेने हैं, रिवर्स लेनी है, जल्दी बताइए। फिर वही क्वेश्चन। चलिए महक पटेवाल जी, ये गवर्नमेंट ही जाने और गवर्नमेंट के आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। जियो के सारे टॉपिक 25 क्वेश्चंस कहां से बनेंगे? 25 से भी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। जियो का कौन सा टॉपिक ले? चलिए हम 3 टॉपिक्स पकड़ते हैं जियो के, आप उनसे तैयार करके आइए। एक करके आइए पासिस, एक करके आइए रिवर्स, और एक करके आइए आप रिवर्स, पासेस और माउंट ग्लेशियर्स। रिवर, पासेस और ग्लेशियर्स बता दूं। रिवर, देखिए सबसे पहली चीज आप ले लीजिए रिवर्स, जियो का टॉपिक। रिवर्स, पासेस, दर्राएं और माउंटेन्स, हाइट्स और वो सब ये ले लीजिए, और ग्लेशियर्स। 4 टॉपिक्स पकड़ेंगे, आपका याद हो जाएगा। मैम डिस्ट्रिक्ट, कविता डडवाल जी ने कहा है डिस्ट्रिक्ट। हम एक एक टॉपिक लेते हैं ताकि जिस दिन ब्रेन ट्रिगर आए उससे अगले दिन डिस्कशन भी हो जाएगी। ब्रेन ट्रिगर में ऑप्शंस चाहिए, बता दो। और फिर कल एक ब्रेन ट्रिगर और परसों आपके लिए कुछ और। बताइए हिमाचल जीके से ही होगा पर कुछ और होगा, ठीक है। तो कल के लिए टॉपिक्स तैयार हैं। फिर आपका सबसे पहली चीज माउंटेन्स, ग्लेशियर्स, रिवर्स एंड आपके पासेस। तो आपने ये करके आने, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ब्रेन ट्रिगर के 25 क्वेश्चंस होंगे, नो ऑप्शंस, कोई ऑप्शंस नहीं होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर उसके बाद जो है आपको उसका डिटेल में। मैम इस टॉपिक में कोई नहीं बोलता, महक पटेवाल जी, बिकॉज we have no rights to deal with it because it's the duty of our government, not us. So we can't say anything, we can't protest it, we have to follow the rules of the government. So we can't say anything, हम इस पे कुछ नहीं कर सकते, इसमें गवर्नमेंट ही कर सकती है, ठीक है। तो कल हम यही करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपसे। आपको ये खत्म होनी चाहिए। चलिए अब आपसे क्वेश्चन है आपका कल के लिए यही सेशन, और आपके मिलते हैं ज्योग्राफी के सेशन। अगर आपने ज्योग्राफी से सिर्फ हम यही क्वेश्चंस करेंगे, 20 क्वेश्चंस या 25 क्वेश्चंस, 25 ब्रेन ट्रिगर के सेशंस होंगे, जिसमें आपके लिए टॉपिक में थंबनेल पे यही दे दूंगी, ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल ब्रेन ट्रिगर, राइट। तो कल मिलते हैं आपसे, और कल के लिए होमवर्क के लिए भी तैयार रहना भाई, कल के लिए होमवर्क के लिए भी तैयार रहना, ठीक है। चलिए तो आपका जो है आज के लिए, प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। जितने नए कैंडिडेट्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जो अभी देख रहे हैं और जितने लोग चैनल को रिकमेंड करें, प्लीज चैनल को रिकमेंड जरूर करें ताकि आपके सहयोग से ये चैनल रेज हो सके, ठीक है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, स्टे फिट, स्टे कूल एंड स्टे हैप्पी।